हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ लिंक चैनल पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हेमसिल आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में। तो दोस्तों, हेमसिल का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और किन किन स्थितियों में नहीं किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में इसे दे सकते हैं कि नहीं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसका उपयोग ब्लीडिंग होने पर, प्लाज्मा लॉस होने पर, उल्टी दस्त के कारण इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाने पर, या फिर एक्सीडेंट हो जाने पर, ब्लड लॉस हो जाने पर, जल जाने पर, करंट लग जाने पर, ट्रोमा की कंडीशन पर ब्लड प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने के लिए हेमसिल आईवी इन्फ्यूज़न का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आगे हम इसके यूजेज, डोज कैलकुलेशन और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हेमसिल आईवी जो इन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, और इसके अगर हम दोस्तों कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का, और साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। और इसके यूजेस की अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों, मेन चीज़ तो दोस्तों अत्यधिक ब्लीडिंग होने पर, प्लाज्मा लेवल कम हो जाने पर, साथ में करंट लग जाने या फिर जल जाने की कंडीशन पे, वोमिटिंग डायरिया की कंडीशन में, ओवर अगर वोमिटिंग डायरिया हो रही है उस कंडीशन पे भी इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल वे में तो हम डीएनएस, डेक्टोस 5%, आरएल या फिर एनएस से कवर करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वीकनेस आ गई है और बहुत दिनों से लूज मोशन हो रहा है और वीकनेस ज़्यादा आ गई है तो उस कंडीशन में हम हेमसिल, क्योंकि पावरफुल इन्फ्यूज़न होता है, तो उस कंडीशन में हम इसे आईवी इन्फ्यूज़न दे सकते हैं। साथ में ब्लड प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हेमसिल आईवी इन्फ्यूज़न का यूज़ करते हैं, और ये साथ में प्लाज्मा बैलून एक्सपेंडर की तरह भी काम करता है दोस्तों। ये ब्लड सर्कुलेशन में प्लाज्मा लेवल को बढ़ा देता है। और इसके अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों 500 ml की प्रेजेंटेशन में आता है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रेस्टियस कंपनी, एबॉट कंपनी के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है दोस्तों। अब हम आगे इसके डोज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम कम से कम इसे 500 ml से लेके 15 ml तक इसे हम दो सकते हैं, डिपेंड करेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो आगे हम डोज और कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका थेरेपेटिक एक जो कैलकुलेशन होता है, इसमें एक फार्मूला लगता है दोस्तों, बैलूम इन ml या फिर इंटेंड अमाउंट इन ml अपॉन 4 मल्टीप्लाई इंटेंडेड इन्फ्यूज़न टाइम का कैलकुलेशन होता है दोस्तों। लाइक दैट 500 ml का आपका बॉटल प्रेजेंटेशन है, तो 500 ml अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 आवर्स, तो यह लगभग, इसको अगर हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो यह लगभग निकल कर आता हमारा 5 ml अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 आवर्स इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पे निकल के आता है 125 ड्रॉप पर मिनट्स दोस्तों। तो दोस्तों, इसे नॉर्मल कंडीशन में आप 500 ml 1 घंटे के अंदर इसे इन्फ्यूज़न करना होता है दोस्तों। और इमरजेंसी कंडीशन में है दोस्तों, मरीज अगर इमरजेंसी कंडीशन में, करंट लगने पे, जल जाने पे, एक्सीडेंटल कंडीशन पे आया है, तो 5 मिनट से लेके 15 मिनट के अंदर हम इस बॉटल को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो जनरली इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक दैट्स, जैसे हार्ट रिदम डिसऑर्डर के केस हो जाते हैं दोस्तों, नोज़िया का केस हो गया, वोमिटिंग का केस हो गया, स्टोमक पेन आपको हो सकता है दोस्तों। साथ में जहां इसे आपने आईवी इन्फ्यूज़ किया हुआ है, तो इन्फ्यूज़न किया हुआ है, वहां पे पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, जो कि माइनर से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों। और इसके अगर हम कुछ सावधानियां कॉन्सन की बात करें दोस्तों, तो इसे दोस्तों प्लीज़ डू नॉट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हेमसिल आईवी इन्फ्यूज़न। तो दोस्तों, आज का हमारा ये रिव्यू था हेमसिल आईवी इन्फ्यूज़न को लेके। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया दोस्तों, सामान्य तौर पे आप एनएस, डीएनएस, रिंगर लैक्टेट, इन चीज़ों से कवर किया जाता है, लेकिन अगर आप ट्रोमा, एक्सीडेंटल, ब्लड लॉस के कंडीशन में हैं तो हॉस्पिटलाइज होने पे डॉक्टर हमें यह हेमसिल आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह मेडिसिन संबंधी जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि मेडिसिन संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।